बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, लेकिन उस टॉपिक को देखने से पहले जो काम अभी तक आपने किया है उसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। जो चीज़ अभी तक आपने देखी है, जो शुरू के 10 सवालों में तो बिल्कुल आपको बार बार ये कहते थे कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मालूम कीजिए, या कम से कम आपको इतना वहाँ पर कहा जाता था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाइए। तो ये क्या होती थी, ये तो अब आपको पता चल चुका होगा कि मैंने कहा था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये जो मीन होता है ये सैंपल का मीन होता है। तो यानी बाद वाला मीन सैंपल का मीन होगा। तो सैंपल के मीन की नोटेशन होती है एक्स बार, जबकि पहले वाला मीन उसको हम म्यू कहेंगे। तो ये मीन म्यू और ये मीन एक्स बार जब दोनों इकट्ठे होंगे तो नोटेशन बनती है म्यू एक्स बार। इस म्यू एक्स बार को आप ई ऑफ एक्स बार भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है जी। अब इसका फार्मूला आप ये इस्तेमाल करते थे काम में, समेशन ये एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। तो ये याद कर लें कि ई आपका जिस चीज़ पर अप्लाई होता है, समेशन के साथ वो चीज़ आती है, ई ऑफ एक्स बार, और एक्स बार आ गई है तो अब एफ ऑफ एक्स बार। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो ये होगा जी। आज के सवालों में आपको जो चीज़ मालूम करने को कहेंगे वो ये कहेंगे कि आप क्या निकालिए, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस। तो ये जो वेरियंस है ना जी, अब वेरियंस दो तरह के हैं, एक वेरियंस होता है पॉपुलेशन का और एक होता है सैंपल का। तो जिस तरह से पहले भी बताया गया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल की चीज़ों की होती है, लिहाजा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस में ये वेरियंस सैंपल का होगा। तो सैंपल के वेरियंस की नोटेशन एस स्क्वायर है, लिहाजा इस सारी लाइन की नोटेशन बनेगी उसमें ये स्क्वायर आ रहा है, जबकि ये मीन जो था इस मीन की वजह से करके म्यू आ रहा है। तो ये मीन का म्यू और इस वेरियंस का एस स्क्वायर। तो आज के सवालों में आपको, यानी आपका टॉपिक है इस चीज़ के ऊपर, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरियंस, ये एक ही बात होती है। हमारे टॉपिक का नाम ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये हम बोलेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं आज। पहले हमने जो सवाल किए थे वो ये थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करते रहे हम, आज है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस। तो वहाँ पर था म्यू एक्स बार, आज हो जाएगा म्यू एस स्क्वेयर। तो इसका फार्मूला भी ई ऑफ एस स्क्वेयर, और दिस इज इक्वल टू समेशन ई ऑफ एस स्क्वायर आएगा जब, तो यहां समेशन के साथ एस स्क्वायर और एफ ऑफ। तो सवालों में आपको जब यह कहा जाए कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस निकालिए, तो उससे मतलब ये चीज़ या ये काम करना है आपने। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जी। मैं क्वेश्चन नंबर 21 करूंगा, फिर आप 18 और वो 20 आप खुद करेंगे। A population consists of 3 numbers, यहाँ के नंबर दिए हैं। Take all possible samples of size 2 with replacement from this population। तो भाई ये काम तुम करते रहे पहले। Find the mean and variance of each sample। लेकिन पहले हम सैंपल के मीन निकालते थे, सैंपल के वेरियंस से निकालते थे, तो आज वेरियंस में निकालना है। Show that, पहली है जी ये वेरिफिकेशन है, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये वेरिफिकेशन आपकी, ये आप कर चुके हैं पहले। ये शुरू के जो सवाल थे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा सवाल, उनके अंदर ये वेरिफिकेशन आप करते रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं करूंगा, ये नए टॉपिक की बात है, ये मैं करूंगा। ई ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ये मैंने वेरीफाई करना है जी। वेयर ये जो इस वेरिफिकेशन में बड़ा एस स्क्वायर आ रहा है, उस बंदे ने ये किया है, किताब वाले ने, कि इस एस स्क्वायर का आगे फार्मूला लिखा है। ये बड़े एस स्क्वायर का फार्मूला हमें वैसे भी याद होना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन करते हैं, ये आप खुद करेंगे जी। ये वही वेरिफिकेशन है, वो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू वाली। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन का डेटा मैंने एज इट इज़ दिखा, पॉपुलेशन की वैल्यूज़ और बाकी ये चीज़ें आपको मालूम है। वेरिफिकेशन जो पहली वेरिफिकेशन थी, जिसको ई ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू कह रहे थे, और ये यूँ लिखें या यूँ लिखें एक ही बात है। तो पेपर में यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी, तो काम दोनों में एक ही है। दूसरी वेरिफिकेशन जिसमें मैं काम करूँगा ये है जी। अब सोल्यूशन में आप जाएंगे और सैंपल्स आपको ड्रॉ उसी तरह से करने हैं जैसे आप पहले करते रहे। तो मैं वो करता हूँ, टाइम सेव करता हूँ उसके लिए। जैसा कि आपको मालूम है, सोल्यूशन में हम लिखते हैं देयर आर n पावर n, तो 3 का स्क्वायर 9 पॉसिबल सैंपल्स। तो फिर हम इस 9 को
डिवाइड करते हैं बड़े एन से, क्योंकि ये सैम्पलिंग आपकी विद रिप्लेसमेंट की है। तो 9 बड़े एन से डिवाइड करने का मतलब कि बड़े एन की वैल्यू जो 3 है उससे आप डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आता। अब छोटे एन में 2 है तो ये 1 और ये 2 टिकी। फिर 3 का मतलब ये था कि इस पॉपुलेशन की वैल्यूज 3 दफ़ा लिखिए। 1 का मतलब ये था कि इनको एक एक बार लिखिए। यह काम हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लें तरह। इसके बाद आपने सैंपल के मीन बनाने हैं जी। हर सैंपल का मीन ये हम पहले बनाते रहे हैं। तो अगर पेपर में पहली वेरिफिकेशन न भी आए, सिर्फ वेरिफिकेशन नंबर 2 आए, तब भी आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। क्यों कि आपको जो दूसरी वेरिफिकेशन है एस स्क्वायर की, उसके एस स्क्वायर के फार्मूले में एक्स बार आ रही है, तो हमें एक्स बार बहरहाल मालूम करना ही पड़ेंगे। अब मैं आपको ये करता हूँ कि इस कॉलम के ऊपर है एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर है सैंपल के वेरिएंस का फार्मूला। एस स्क्वायर वेरिएंस की नोटेशन है और ये फार्मूला है। फार्मूला के मुताबिक आपने अब नीचे काम करना है जी। मैं इनमें से आपको बताता हूँ। मैं ये तीसरा सैंपल है 3, 9, ये हमारा तीसरा सैंपल है। मैं रैंडमली इस पर काम करता हूँ। 3 और 9 पर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो तरीका ये होगा कि फार्मूले में आने वाला जो एक्स है, एक्स याद रखिए सैंपल की जो वैल्यूज होती हैं वो आपका एक्स होती हैं। तो क्योंकि मैं सैंपल नंबर 3 पे काम कर रहा हूं, तो सैंपल नंबर 3 की वैल्यूज ये 3 और ये 9, ये दोनों आपके एक्स हैं। तो फार्मूला के अंदर आपने एक्स की जगह पर पहले 3 को पुट करना है, फिर आपने 9 को पुट करना है। वो कैसे करना है अभी देखते हैं। फिर एक्स बार होता है सैंपल का मीन। तो जी 3 और 9 पे काम कर रहे हैं, तो 3 और 9 जो सैंपल है आपका, इसका मीन ये 6 लिखा हुआ है। तो ये मैं इसको यहां से उलट देता हूं, ये आपका 6x बार है। तो ये करें 3 को पहले यहां x की जगह पुट कीजिए। तो मैं करता हूं ये 3 यहां आएगा, तो 3, फिर आगे माइनस, आगे आ रही है x बार तो 6 है, 6 फिर स्क्वायर। फार्मूला में x की जगह पर मैंने 3 को पुट कर दिया। अब 9 को पुट करना है जी यहां पर। तो ये सम का निशान है, तो यहां आप जमा करेंगे। अब x की जगह पर 9 को पुट करिए। 9 माइनस एक्स बार वही है। एक्स बार याद रखिए वो 6 ही होगी। सैंपल की वैल्यूज तो 2 हैं, लेकिन उन दोनों का मीन एक ही होता है। फिर ये स्क्वायर और ये यानी सम का जमा का आ गया, और ये दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, फार्मूले के मुताबिक काम हो रहा है। नीचे छोटा n आपका 2 है, ये ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, और यहां से भी नजर आ रही है कि 2 वैल्यूज है सब में। यहां नीचे 2 लिखेंगे इनको जी। 3 माइनस 6 3, उसका लेंगे स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 3 स्क्वायर 9 ओवर 2, 9 प्लस 9 18 ओवर 2 9। तो यानी आपका 3 और 9 ये जो सैंपल था ये वाला 3 9 एक सैंपल है, और उस सैंपल का मीन 6 है। उस सैंपल का वेरिएंस आपके पास 9 आ गया। अब आपने बाकी सारे सैंपल्स के ऊपर भी यही काम बारी बारी करना है, लेकिन जिस सैंपल पर काम कर रहे होंगे उस सैंपल का मीन जो होगा वो आपका एक्स बार होगा। मैं 5 9 पे ये काम करता हूं दोबारा। अच्छा जी, तो क्योंकि सैंपल आपका अब ये वाला है, सैंपल नंबर 6, और सैंपल की वैल्यूज हैं 5 और 9, तो 5 और 9 जो है आपकी ये एक्स हो जाएंगी, और इनका जो मीन है ये 7, ये आपका एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार कॉलम ऊपर लिखा भी हुआ है। एक्स बार आ गया। तो जी बारी बारी 5 को, पहले 5 को यहाँ एक्स की जगह पुट कीजिए, फिर 9 को पुट करेंगे। तो 5 माइनस एक्स बार 7 का स्क्वायर प्लस अब 9 को पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा ये 2 का 4, दिस इज 7, नहीं 7 माइनस होगा यहाँ से 2 4 और ये 2 और ये आखिर में, यानी सैंपल नंबर 6 जो 5 और 9 है इनका वेरिएंस 4 आ गया। बाकी काम मैं अब करता हूँ, टाइम नहीं है। ये जी इस कॉलम की सारी एंट्रीज मैंने फिलअप कर दी हैं। इस कॉलम का नाम है एस स्क्वायर नाम है इसका, ये 2 फार्मूला है साथ में। तो एस स्क्वायर की वैल्यूज नीचे आ गई हैं। अब आपने ये करना है कि एक नया टेबल बनाना है, जिस तरह आप बनाते थे पहले आप बनाते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो वो टेबल भी आपको बनाना है पहली वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी दूसरी वेरिफिकेशन क्योंकि ई ऑफ एस स्क्वायर है, सैंपल वेरिएंस से मुतालिक है, मैं ये इस पर काम कर रहा हूं, तो आपको चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस बनाएंगे आज। तो जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, तो जो काम आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन में किया था
जो कॉलम्स आपके थे, पहला कॉलम था एक्स बार, तो एक्स बार और आगे जितने भी कॉलम थे, अब आप ये करेंगे कि उन कॉलम्स पे जहां पर एक्स बार आ रहा है उस एक्स बार की जगह पर आपने एस स्क्वायर लिख देना है। पहला एक्स बार का एस स्क्वायर, पहली बार में तो एस स्क्वायर है ही नहीं, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर था एफ ऑफ एक्स बार था, लेकिन आज हो जाएगा एफ ऑफ एस स्क्वायर, फिर था एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, आज हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ। ये कॉलम हमारे आज बनने हैं और इनको बनाने का तरीका वही है जो आप पहले देखते रहिए। यानी ये टेबल हमारा इधर से बनेगा, एस स्क्वायर की वैल्यूज में 0 को लिखिए एक बार, 1 को, फिर 4 और ये 9, फिर आगे टेरी बार मैं बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसीज बनाता हूँ और इसको ये जो उसी तरह से टेरी बार बनानी है जो मीन के केस में था, फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। बाकी जो तरीका एफ ऑफ एक्स बार कॉलम का था वो भी बताया था आपको कि नाम में तो अब एस स्क्वायर आएगी, लेकिन कॉलम को, इस कॉलम को बनाने में आप इसको बोलेंगे एफ ऑफ एस स्क्वायर, तो ये बनेगा सिर्फ एक्स फ्रीक्वेंसी कॉलम की मदद से। तो यानी नाम में एस स्क्वायर आ रही है लेकिन एस स्क्वायर कॉलम का इस्तेमाल नहीं होगा बनाने में। आप 3 2 2 को सबको डिवाइड कर देंगे 9 पर, तो 3 9 2 9 और इस तरह कर देंगे। ये जो काम अभी तक आपने जितने ये कॉलम बनाए हैं, ये पहला और ये चौथा कॉलम, ये कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। ये कॉलम हम जो बनाएंगे वो वेरिफिकेशन के लिए बना रहे हैं। तो ये जी जो वेरिफिकेशन नंबर 2 है, मैंने एज इट इज लिखी है, इसको ए का नाम दे दिया। इस वेरिफिकेशन, आपको मालूम है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम ई ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस सारी क्वांटिटी की भी वैल्यू निकालेंगे और वो दोनों वैल्यूज को बराबर साबित करना है। तो ई ऑफ एस स्क्वायर का फार्मूला ये पहले ऊपर लिखा हुआ था, ये भी लिखा है, दोबारा काम में लिखना है। तो ये जो सम था ना ई ऑफ एस स्क्वायर, उसमें सम आ रहा था, इसलिए इस सम को हासिल करने के लिए ये कॉलम बनाया जा रहा है। तो इस कॉलम को बनाता हूं मैं और जो भी सम इसका मिलेगा वो कहलाएगा ई ऑफ एस स्क्वायर एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा। मैं बना लेता हूँ। ये जी मैंने कॉलम बनाया। अब कॉलम्स आपको बनाने आते हैं, तो ये कॉलम बार रिपीट करता हूँ। इस कॉलम को बनाने के लिए आपने एस स्क्वायर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, तो ये बन जाएगा। इसको सम करिए, इनके नीचे भी आपने 9 रखना है, डिवाइड पूरा पूरा नहीं करना। ये आ गया 28 और 9 और ये मैंने किया 3.11 आंसर आ रहा है जी। दिस इज इक्वल टू 3.11। तो इसको दोबारा लिख देते हैं, ई ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3.11। इसको एक नाम दे दीजिए 1 का। यानी वेरिफिकेशन की ये साइड जो है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, वो मैंने ये निकाल ली। अब राइट हैंड साइड की बात कीजिए। राइट हैंड साइड में छोटा एन तो आपका ये 2 है, ये 2 आपको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। लेकिन सिग्मा स्क्वायर भी हम बहुत दफा मालूम कर चुके हैं। अब सिग्मा स्क्वायर होती है पॉपुलेशन का वेरियंस, तो पॉपुलेशन तो ये लिखी हुई है, तो इसका वेरियंस है जी। ये मैं करता रहा हूँ तो इसको शॉर्टकट से करूंगा। ये जी पॉपुलेशन का डेटा लिखा, क्योंकि ये फार्मूला पॉपुलेशन वेरियंस का है, तो एक्स हमारा पॉपुलेशन डेटा होगा। तो पॉपुलेशन की वैल्यूज लिखी, ये इनके स्क्वायर किए, ये दोनों सम्स फार्मूला में अपनी जगह पुट किए। तो पुट वैल्यूज इन 2, ये सिग्मा स्क्वायर को 2 का नाम दिया हुआ था, वैल्यूज पुट की हमने, तो पॉपुलेशन का वेरियंस सिग्मा स्क्वायर 6.22 आ चुका है। तो लेकिन हमें तो ये पूरी क्वांटिटी चाहिए, इसको मैं अलग पेज पे करता हूँ, यहाँ जगह खत्म हो चुकी है। ये वेरिफिकेशन में आने वाला ये जो साइड थी, ये सारी की सारी मैंने अलग पेज पर की है। ये देखिए, ये n-1 और n ये आ गया और सिग्मा स्क्वायर का आ गया। अब n की जगह 2 पुट की और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इसको एक ही बार में 6.22 जो हमने मालूम की है, ये सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू मालूम की है वो इधर ये पुट की 6.22। इसे करते हैं तो 6.22 लिखा हुआ है पहले, डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3.11। तो यानी कि इसको आप कह दीजिए n-1 ओवर n इंटू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3.11। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है 3.11, ये किसके बराबर आ रही है? ये ई ऑफ एस स्क्वायर के बराबर आ रही है। यानी इस रिलेशन का ई ऑफ एस स्क्वायर जो था, ये साइड वो भी 3.11 है और ये साइड हमने की है वो भी 3.11 आ रही है। लेकिन आपको मालूम है कि फिर हम उसको लिख कर बताते हैं। तो ये 3 इक्वेशन नंबर 2 तक नाम हो चुके हैं। 3 का नाम दीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 रिलेशन A is verified।
ये यहाँ पर आकर मुकम्मल होती है। ये जी रिलेशन ए इज वेरीफाइड, ये रिलेशन ए था, ये वेरीफाई हो गया। अब थोड़ा सा मैं फिर भी चाहूँगा कि जो पहला पार्ट था जो मैंने आपको करने को कहा है, वो बच्चे थोड़ा परेशान इसमें होते हैं कि वो समझते हैं कि अब नए सिरे से फिर सैंपल ड्रा करें। पार्ट 1 के लिए सैंपल अलग से ड्रा नहीं करने, सैंपल जो ड्रा हो चुके हैं उन्हीं से काम चलाएंगे। सैंपल मीन का कॉलम भी बना हुआ है, ये भी नए सिरे से कोई काम नया नहीं करना है इसमें। जस्ट आपको, क्योंकि हमें मालूम है कि ई ऑफ एक्स बार जो होती है उसका फार्मूला तो ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आती है इस टेबल में, ऐसे टेबल में से। तो आपको ये टेबल जो है नया बनाना पड़ेगा। आप लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, क्योंकि ये मीन की वेरिफिकेशन है, एक्स बार मीन होता है। तो आप यहाँ एक्स बार कॉलम बनाएंगे, फिर वो आपको पता ही है कि सारा काम आप पहले करते रहे। यानी बताने का मकसद ये था कि सैंपल नए सिरे से सैंपल को नहीं लिखना। यही एक्स बार कॉलम से जब ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई आपकी, यहाँ तक मुकम्मल, अब यहाँ आप पार्ट 1 कर लें। पार्ट 1 लिखकर डायरेक्ट आप ये टेबल बनाइए अब, क्योंकि ये काम तो हुआ हुआ है, पेपर में बार बार एक काम को नहीं करना। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन जो करने हैं आपने वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 इसी टॉपिक पर है, बिल्कुल यही तरीका है, आपने इसको खुद करना है। मैं इसको पढ़ूंगा। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स, बिल्कुल उसी तरह से 3 नंबर दिए गए हैं जी। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। हमने भी ड्रॉ किए हैं जी, बिल्कुल यही तरीका है। सवाल आपसे यह है कि फाइंड द मीन ऑफ, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, ये मालूम करनी है आपने। तो जितना कहा है उतना ही काम करेंगे, आपको वेरिफिकेशन नहीं करनी यहाँ पर। वेरिफिकेशन क्यों नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, ये फिर क्या होती है? ये जी ये जो अभी क्या है, ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस, म्यू एस स्क्वायर आपको निकालना है सवाल में, ई ऑफ एस स्क्वायर या सिग्मा। तो ये काम आपको क्या होगा कि आपको इस तरह से पॉपुलेशन लिखेंगे, सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, सैंपल के वेरियस मालूम करेंगे, ये टेबल बनाएंगे और वेरिफिकेशन नहीं लिखनी। जस्ट आपने ये ई ऑफ एस स्क्वायर का ये फार्मूला अप्लाई करना है यहां तक। यानी आपको इस क्वेश्चन में इतना काम करना है, ये जो मैं ब्रैकेटों में कर रहा हूं, ये 2 लाइनें आपको करनी है, बाकी ये और ये नीचे काम नहीं करने हैं, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वो आप खुद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें, कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज। पॉपुलेशन की वैल्यूज दी हुई है, फिर आप वो कह रहे हैं टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, साइज 2 के सैंपल लें, ये भी दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ सैंपल लेने हैं आपने विदाउट रिप्लेसमेंट की मदद से। तो क्योंकि हम सैंपल्स जो है विदाउट रिप्लेसमेंट के वो भी कर चुके हैं एक दो बार पिछले लेक्चर्स में। डिफरेंस यही है कि सैंपल ड्रॉ करने का तरीका जो है, आज मैंने किया है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से, और आपको सैंपल के ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की मदद से। जब सैंपल आपके, और विदाउट में रिवाइज कर देता हूँ, 2 का है तो आप 3 को 5 के साथ मिलाएंगे, फिर 3 को 9 के साथ मिलाएंगे, फिर बनने होंगे। इसमें छोटा सवाल है ये। तो सैंपल ड्रॉ करने आपने विदाउट रिप्लेसमेंट की मदद से करने हैं, लेकिन जब सैंपल ड्रॉ हो जाएंगे तो फिर आपको आगे काम सेम है। आगे आपको एक्स बार भी बनाना है, इसी तरह से एस स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही निकालने हैं जी, इसी तरह से एस स्क्वायर मालूम करने हैं। आगे ये टेबल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, लेकिन वेरिफिकेशन जो थी वो अभी इस सवाल में थी, वेरिफिकेशन यहाँ कुछ और आ रही है। वेरिफिकेशन में लिखी हुई है म्यू एस स्क्वायर, तो भाई म्यू एस स्क्वायर, और ये जो वेरिफिकेशन थी ई ऑफ एस स्क्वायर, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि ई ऑफ एस स्क्वायर कहें या ये म्यू एस स्क्वायर कहें, ये एक ही बात है। तो म्यू एस स्क्वायर आपकी बेसिकली ई ऑफ एस स्क्वायर ही है। तो जिस तरह भी आपने इस क्वेश्चन में ई ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू मालूम की है, आपको इस वेरिफिकेशन की ये साइड ई ऑफ एस स्क्वायर है ये, तो वो आपको इसी तरह से मालूम करनी है जिस तरह मैंने किया है। फर्क ये होगा कि सिग्मा स्क्वायर वो भी अभी मालूम किया है, बिल्कुल आप इस पॉपुलेशन की वैल्यूज में से सिग्मा स्क्वायर मालूम करेंगे, लेकिन मैंने छोटे एन की जगह वैल्यूज पुट की हैं। ये बड़ा एन हमारे इस वेरिफिकेशन में नहीं था, तो भाई कोई मसला नहीं है। आप बड़े एन की जगह पर ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4, पॉपुलेशन में 4 चीजें हैं, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1, और छोटा एन आपका 2 है तो 2, और यहाँ भी 2, और ये सिग्मा स्क्वायर आपको जो मैंने अभी मालूम किया है उसी तरह से आप इस डेटा में से निकाल कर यहाँ पुट करेंगे। ये पूरी साइड आपने अलग से निकालनी है, और म्यू एस स्क्वायर यानी ई ऑफ एस स्क्वायर अलग से निकालना है, और दोनों के आंसर बराबर आएंगे। ये अब आपको खुद करना है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपके जहन में नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।